विश्वविद्यालय है जहाँ पे अभी तक 3 साल का जो LLB होता था BA के बाद, वो सबसे सस्ते कोर्सेज में हुआ करता था। कई लोग के घर तो ऐसे हैं जिनमें कि परिवार पेट काट के अपने औलाद को दिल्ली में पढ़ा रहा है। किसी इसके बारे में बताएं, क्या हो रहा है ये, आप लोग क्यों जमा हुए हैं? अच्छा, हम आज इकट्ठा हुए हैं। जो यूनिवर्सिटी में लगातार एक पॉलिसी बनती जा रही है कि इस यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ की फ़ीस लगातार बढ़ाई जा रही है। उसका लेटेस्ट एग्जांपल हम लोग ने देखा जब PhD इंग्लिश डिपार्टमेंट में जो PhD होती है उसका जब फॉर्म निकला तो लोगों की जो फ़ीस पहले हुआ करती 2,000 रुपये उसको बढ़ा के 24,000 रुपये कर दिया गया। और फिर जब छात्रों ने थोड़ा बहुत उसके खिलाफ विरोध किया तो उनको एक तरीके से लॉलीपॉप देने के लिए उसको 17,000 कर दिया गया। लेकिन ये जो बढ़ती हुई फ़ीस है, बढ़ता हुआ वो कोर्स का फ़ीस है, उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं ये कहने के लिए कि जो शिक्षा का जो सपना था, आज़ादी के बाद जो यूनिवर्सिटी का सपना था कि कगार में खड़े हुए जो अंतिम व्यक्ति है उसको शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, उस सपने को लेके पब्लिक यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए हम आज एकजुट हुए हैं। तो आप बताएंगे किसकी तरफ से आप लोग का क्या चल रहा है? हम लोग आइसा से हैं और आइसा लगातार जो यूनिवर्सिटी में तमाम फीस वृद्धि का जो कल्चर चल रहा है उसके खिलाफ बोलता आ रहा है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना पूरा मॉडल बदल दिया है। पहले उसको UGC और शिक्षा मंत्रालय से ग्रांट मिलता था, अब उसको ग्रांट को बदल के अब उसको लोन मॉडल कर दिया गया है और लोन मॉडल में सूद भी कर दिया गया है। 7% इंटरेस्ट पे लोन लिया जा रहा है। ये लोन मॉडल थोड़ा समझाएंगे सही? जी, तो एक संस्थान बनी है हेफा जो कि UGC के जगह बनी है। UGC का काम हुआ करता था कि आपके शैक्षणिक संस्थानों को कुछ मूल दें जिनके आधार पे वो ऑपरेट करते थे, लेकिन उसकी जगह हेफा लाया गया और हेफा यूनिवर्सिटीज़ को दिया करता है लोन। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1800 करोड़ के ऊपर का लोन ऑलरेडी ले लिया है जिसमें 7% ब्याज है और ये ब्याज को चुकाने के लिए छात्रों की फ़ीस बढ़ाई जा रही है। तो इसलिए हम लोग ने देखा कि अभी BA LLB का कोर्स इंट्रोड्यूस किया DU ने, जिसमें कि 1 साल की LLB की फ़ीस हुआ करती थी 6,000-7,000 रुपये और उसको बदल के BA LLB का जो कोर्स लाया गया उसका 1 साल का फ़ीस है 1,90,000। तो इसी तरीके के कोर्स का पूरा मॉडल लाया जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो इसी के खिलाफ हम हैं आज। अभी जो यूनिवर्सिटी के लोन को लेकर फीस को लेकर ये सब चीज़ें हो रही है तो जाहिर सी बात है इसमें स्टूडेंट का जो स्टडी उसकी पढ़ाई पड़ता हो। बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आते हैं बहुत ही सीमित परिवारों से आते हैं, बहुत ही निम्न मध्यवर्गीय या फिर मार्जिनलाइज समाज से आते हैं, तो उनके लिए शिक्षा अफोर्ड करना अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कई लोग नौकरियां करते हैं, कई लोग के घर तो ऐसे हैं जिनमें कि परिवार पेट काट के अपने औलाद को दिल्ली में पढ़ा रहा है किसी तरह, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना तो हॉस्टल है ना तो यहाँ कोई रहने की सुविधा है। तो कई परिवार अपना पेट काट के यहाँ पे छात्रों को पढ़ाते हैं। तो अब जो छात्र पहले से ही काम कर रहे हैं, पहले से ही नौकरी कर रहे हैं अपनी पढ़ाई अफोर्ड करने के लिए, उनका तो एक तरीके से अगर फ़ी हाइक होगा तो वो तो शिक्षा के पूरे प्रणाली से बाहर हो जाएंगे और बना दिया जाएगा कि शिक्षा व्यवस्था केवल एक वर्ग की रहेगी, केवल एक जाति से आने वाले लोग की रहेगी। जो बाकी लोग हैं, जो बाकी देश की 90% आबादी है, उसको शिक्षा से बाहर करने का पूरा प्रयास हो रहा है। तो आप लोग अभी जो यहाँ प्रोग्राम रखे हैं मतलब बहुत कम लोग मुझे दिख रहे हैं, तो इसका कितना असर पड़ेगा, क्या लग रहा है? देखिए, ये मतलब ये सही बात है कि बहुत सारे लोग हमारे बीच जो इस हमारे बात से सहमत है वो आज आ नहीं पाए। आर्ट्स फैकल्टी में एक विशेष समय पे एक विशेष सीज़न के दौरान ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं जो संख्या दिख रही वो है। लेकिन बात यह है कि जब आप इस बात को लेके क्लासों में जाते हैं, बात को लेके कॉलेजों में जाते हैं, तो हर एक छात्र सहमत होता है कि जो हमारी फ़ीस है उसमें बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, उसके बल्कि हमारी फ़ीस कम होनी चाहिए। अच्छा, इस सिलसिले में जो प्रिंसिपल टीचर्स है इस बारे में क्या सोचते हैं? कभी आपने उनसे बात की, उनसे राय लिया? हमारे ज़्यादातर टीचर्स हमारे आंदोलन के समर्थन में ही हैं। आप हमारे टीचर्स से किसी से भी पूछिएगा, वो कहेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसा संस्थान है जो कि सरकारी संस्थान है और उसका जो मॉडल है जो हर छात्र को उपलब्ध करवाना शिक्षा, उसमें उसके विपरीत जाता है फ़ी बढ़ोतरी। तो ज़्यादातर शिक्षक हमारे साथ सहमत हैं। हमारे आंदोलन में प्रोफेसर आभा देव हबीब मिरांडा हाउस में टीचर हैं, वो आने वाली थी। नंदिता नारायण सेंट स्टीफेंस में टीचर हैं और तमाम टीचर्स हैं, वो लगातार हमारे आंदोलनों में जुड़ते रहते हैं और आज के आंदोलन में भी हमारे साथ जुड़े थे। तो उनका सपोर्ट किस तरह का है? वो उनका सपोर्ट मतलब हमको वो मतलब वैचारिक रूप से समर्थन करते हैं
हैं और हमारे आंदोलनों में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि स्टूडेंट की बजाय प्रिंसिपल ही इस तरह की चीज़ें कर लें? नहीं, तो प्रिंसिपल नहीं, लेकिन प्रोफेसर्स तो ऑफकोर्स हमारे साथ हैं। प्रिंसिपल्स तो आप जानते हैं कि प्रिंसिपल्स आज के दौर में एक राजनीतिक अपॉइंटमेंट है और प्रिंसिपल पद तक पहुंचने के लिए बहुत सारा चाटुकारिता, बहुत सारा जी हुजूरी करना पड़ता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। आप इसके बारे में थोड़ा बताएं, जो आप लोग यहाँ आए हैं किस लिए आए हैं? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी तक पीएचडी इंग्लिश डिपार्टमेंट के छात्र जो हैं वो 1800 रुपये दे रहे थे फीस एनुअली, और इसी के कारण पीएचडी करना बहुत सारे लोग अफोर्ड भी कर पा रहे थे। जिसका मतलब ये है कि वैसे भी हायर एजुकेशन इतना ज़्यादा एक्सक्लूशनरी, इतना ज़्यादा अभिजात वर्ग के लिए सीमित होकर रहा है बहुत लंबे समय तक, कि उस तक पहुंच पाना कुछ लोगों के लिए ख्वाब ही होता है। तो जो गिने चुने पब्लिक फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, DU है, JNU है, उनमें जो बीते कई सालों में हमें फी हाइक देखने को मिल रहा है, उसका इम्पैक्ट अब DU के इंग्लिश डिपार्टमेंट में आया है, जहाँ पे 1800 रुपये से बढ़ा के फीस एकाएक 24,000 रुपये कर दी गई थी, जो कुछ 10%, 20% का हाइक नहीं था, बल्कि 110% का हाइक था। उसके बाद बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का दबाव डालने पर, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है DU का, उसने निर्धारित किया था कि सभी का जो फी हाइक होगा वो 4,500 से 5,000 तक की सीमा में ही रहेगा। उसके बावजूद इंग्लिश डिपार्टमेंट का पहले तो इस ऑर्डर के बियॉन्ड जाके ये कदम उठाना कि उन्हें 24,000 फीस किया, और उसके बाद उन्होंने फीस घटाया भी, तो फीस घटा के सिर्फ 17,000 करा। तो उसके बावजूद ये करीब 800% का हाइक अभी भी इम्प्लीमेंट हो रखा है, जो नए PhD स्कॉलर्स एनरोल हुए हैं DU में इंग्लिश डिपार्टमेंट के अंडर। और हम इसी के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन करने आए हैं, क्योंकि हमें लगता है कि पहले ही बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमारे देश का वो शिक्षा के दायरे से बाहर है। उसमें भी जो गिना चुना हिस्सा है, जो बहुत संघर्ष करके हायर एजुकेशन तक पहुंच पाता है, उनमें जो सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज, सबसे ज़्यादा हाशिए से आने वाले समुदायों के लोग होंगे, जो 24,000 रुपये भरना या कह लीजिए 17,000 रुपये भरना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो तो शिक्षा के दायरे से बाहर हो जाएंगे। उनके लिए इंग्लिश में PhD करने का सपना जो है वो सपना ही रह जाएगा। और ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। इसको अगर हम देखें तो पिछले 2 साल में जो नई शिक्षा नीति के बाद बदलाव आए हैं, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का ग्रांट्स होते थे उनको लोन्स में बदल दिया गया है। जो हायर एजुकेशन फंडिंग एसोसिएशन है HIFA, उसके लोन्स में बदल दिया गया है। तो पहले जो कॉलेजेस थे वो उनको ग्रांट्स मिलता था और उसके हिसाब से हमारा एजुकेशन पब्लिक फंडेड रह पाता था। अब क्योंकि कॉलेजेस को लोन लेने को कहा जाएगा, तो लोन चुकाने के लिए उनको फी हाइक करना होगा, तो इससे सीधा सीधा असर छात्रों पे आता है। और ये एक खुली चेतावनी है कि अगर आप अभिजात वर्ग के नहीं, अगर आप अमीर नहीं हैं, अगर आप प्रभुत्वशाली किसी समुदाय से नहीं आते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप शिक्षा के दायरे से बाहर रहें और शिक्षा के दायरे में कभी अंदर ना आ पाएँ। उसके सिवाय हमें देखने को मिल रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारे सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज शुरू करे जा रहे हैं, और उनका मतलब है कि जिनकी पूरी फीस छात्रों की जेबों से जाएगी, जो पब्लिक फंडेड नहीं होंगे। ऐसे हमें लॉ में हमको देखने को मिला कि 5 साल का कोर्स उन्होंने शुरू कर दिया है, जिसका फीस 10 लाख रुपए है। मतलब सालाना 2 लाख रुपए छात्र अपनी जेब से भरेगा कानून की पढ़ाई करने के लिए। ये वही दिल्ली विश्वविद्यालय है जहाँ पे अभी तक 3 साल का जो LLB होता था BA के बाद, वो सबसे सस्ते कोर्सेज में हुआ करता था। और ये फीस बढ़ाने का जो सिस्टम है, ये इंग्लिश डिपार्टमेंट में हमें ये मुद्दा बन रहा है, क्योंकि ये 800%, 1000% का हाइक हुआ है। पर अगर हम इनको बाकी कॉलेजेस में भी देखें, MA के स्तर पे, BA के स्तर पे, तो बहुत ही ज़्यादा व्यापक रूप से फीस बढ़ाई जा रही है बहुत सारे कोर्सेज में, जो कि साफ साफ जो पब्लिक फंडेड एजुकेशन है, जो वित्त पोषित शिक्षा है, जो जनता के कर से जा रहा है, जिससे उन्होंने संस्थान खड़े किए हैं, वो पूरी तरीके से उसको तोड़ने का, उसकी रीढ़ तोड़ देने का ये साजिश है। और इस देश की जो मेहनतकश जनता है, जिनके मेहनत से, जिनके टैक्सेस से ये पैसा आता है, जिससे शिक्षा का बजट एलोकेट होता है, उसमें बीते कई सालों से वैसे भी कोई नया कॉलेज नहीं खोला गया है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोला गया है। और नई शिक्षा नीति के तहत अब जब बात आती है बजट देने की और नई शिक्षा नीति लाने की, उस पूरी नई शिक्षा नीति में नए कॉलेजों का कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ सेल्फ फाइनेंस करने का, फीस बढ़ाने का, प्राइवेटाइज करने का, ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र हमको देखने को मिलता है, जिसके खिलाफ आज यहाँ छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम मांग उठा रहे हैं कि जो इंग्लिश डिपार्टमेंट का फीस है वो वापस जितना था 1900 रुपये, उसको वापस उतना कर देना चाहिए,
और उसको दायरे में ही रखा जाना चाहिए जितना कि ईसी मीटिंग में डिसाइड हुआ था। 17,000 बहुत इरेशनल फीस है जो ज़्यादातर छात्र नहीं भर सकते हैं, और जो डिपार्टमेंट का कहना है कि छात्रों ने भर दिया, तो उनको नहीं पता कि छात्र कैसे भर पाए होंगे वो फीस। तो जब तक वो ये नहीं जानते, वो ये नहीं कह सकते कि कोई छात्र भर रहा है, उसकी मजबूरी समझनी होगी, और आने वाले सालों में कितने लोग पीएचडी करने का सपना देख पाएंगे, उस पर भी सवाल खड़ा करता है। अच्छा, इन सब चीज़ों में आपके जो प्रोफेसर है, टीचर, वो आपके साथ कितने हैं, क्या सपोर्ट है? प्रोफेसर्स ने आवाज़ उठाई है इसको लेकर, क्योंकि अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में हम देख सकते हैं कि प्रोफेसर्स भी बहुत खुश नहीं होंगे। हमें हाल फिलहाल इंग्लिश डिपार्टमेंट में आईपी कॉलेज में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। एनईपी भी जब लागू हो रहा था तो बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं जो उसकी दिक्कतों को बार बार सामने ला के रखे हैं, 4 ईयर प्रोग्राम का दिक्कतें सामने ला के रखे हैं, और अभी जो फी हाइक है उसके भी खिलाफ जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने चिंता जताई है। और सभी लोगों के कलेक्टिव प्रेशर, सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, टीचर्स के साथ मिलकर जो उन्हें कलेक्टिव दबाव बनाया है, उसके चलते 24,000 से 17,000 तक फीस कम करी गई है। पर हम अभी अपना ज्ञापन सौंप के आए हैं जो डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर है, उनके थ्रू वाइस चांसलर को, कि ये फीस वापस उतनी कर दी जाए जितनी ये थी।